सच्ची खुशी मनाने वाले तभी होंगे। रामनवमी पर क्या करना? रामनवमी पर यह करना है कि श्री रामचंद्र जी को खुश करना है, उनके जरिए से परम आत्मा को खुश करना है। तो श्री रामचंद्र जी की पैदाइश के दिन सुबह सवेरे उठिए, जल्दी नहाइए, नए कपड़े पहनिए। ईद में भी नहाइए, नए कपड़े पहनिए, अच्छा कपड़ा पहनिए और मिठाई कुछ मीठा खाइए। रामनवमी पर भी सुबह सवेरे उठिए और अच्छे कपड़े पहने, नहाएं धोएं आप उस दिन। और एक प्लेट लें, उस प्लेट में तुलसी के पत्ते, तुलसी जानते, तुलसी और चंदन की लकड़ी और कुछ उसमें प्रसाद मीठा कुछ रखें। और उस प्लेट को, पूजा की प्लेट को लेकर सबसे पहले सूर्य नमस्कार करें, सबसे पहले सूर्य देवता की पूजा करें सबसे पहले। लेकिन अगर कोई सूर्य देवता की पूजा नहीं करता तो उसको उस प्लेट को लेकर अपने परिवार के सदस्य के साथ बैठकर शाम के टाइम में भजन कीर्तन करना चाहिए। तुलसीदास की रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। भजन कीर्तन रामनवमी में कौन सी इबादत करना है? जैसे ईद में हम लोग जो इबादत करते हैं कि भाई शीर खुरमा खाते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं, एक रास्ते से जाते हैं दूसरे रास्ते से आते हैं और उस दिन एक दूसरे से मिलते हैं, उस दिन सदक़तुल फित्र अदा करते हैं, उस दिन कोई दूसरे नफली इबादत नहीं करते हैं। दुगाना पढ़ने तक हम यही सब काम करते रहते हैं, उस दिन ये अमल करना। ऐसे ही रामनवमी में कहा गया उपवास रखें, मतलब व्रत रखें, मतलब रोजा रखें, पूरे दिन भूखा रहें, खाएं नहीं। और ये नालायक नाहंजार लोग जिन्होंने मदरसों को जलाया, उपवास तो दूर की बात, 5-5 थैलियां शराब की गटक करके आए थे। ये राक्षस, ये रामनवमी श्री रामचंद्र जी के भक्त नहीं थे बल्कि उनके भक्षक थे वो। इसलिए कि उस दिन कहा गया कि पूजा करो, उस दिन कहा गया कि नहाओ, उस दिन कहा गया कि अपनी थाली, पूजा की थाली को लेकर उस दिन बैठकर उपवास करो, भजन कीर्तन करो। उस दिन अगर कुछ नहीं आता है, रामचरितमानस नहीं आता है, तो 40 लाइन के हनुमान चालीसा ही पढ़ते। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये भी याद नहीं था शराबियों, तो तुम पढ़ते ब्रह्मा सूत्र को, ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ये भी याद नहीं था तो पढ़ते तुम उस दिन गायत्री मंत्र पढ़ते, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वो भी याद नहीं होता है तो ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यम कर्मामहे, ये सब मंत्र श्लोक पढ़ते तो आपका श्री रामचंद्र जी खुश होता। वरना राम पूछेगा, अरे रामनवमी के मौके पर मैं पूजा से खुश होता हूँ, मैं उपवास से खुश होता हूँ, लेकिन तुम किस राजाओं के और किस नेताओं के बहकावे पर आ गए? शराब की थैलियों में अपने ईमान को बेच दिया, शराब पीकर नशे के हालत में धुत होकर, हाथ में तलवार लेकर, सर पर गैर भगवा रंग के कपड़े पहनकर मदरसे के मीनार पर खड़े होकर भगवा झंडा लहराया। तिरंगा लहराते तो शान बढ़ता, हम खुद सपोर्ट करते, हमें कोई एतराज नहीं था, लेकिन भगवा झंडा लहराया। वो भगवा झंडा, जिस भगवे झंडे ने इस देश के दुश्मन अंग्रेजों का समर्थन किया था, अंग्रेजों की गुलामी की थी। इस देश में अगर कोई झंडा लहरेगा तो वह तिरंगा लहरेगा, और कोई दूसरा झंडा इस देश की आन बान शान को नहीं बढ़ा सकता। पूछेगा तुमसे, नेताओं के गुलाम श्री रामचंद्र जी उस दिन पूजा करते, उस दिन हवन करते, उस दिन उपवास रखते और उस दिन भजन कीर्तन करते तो हम खुश होते। बताओ कौन सी किताब में है कि उस दिन जुलूस निकालकर मदरसों को जला देना? 1400 साल पुराना, 114 साल पुराना मदरसा जलाया गया। क्या गलती थी उन मदरसे के अफराद की, उन बच्चों के घोंसलों को जला दिया जो दुआएं करते हैं इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए, अपने कौम और मिल्लत के लिए। पता है क्या बोलते? उस दिन की खुशी, आपके घर में अगर कोई हादसा ना हो, भले ही पहले से कोई दिक्कत परेशानी है घर में, फिर भी इंसान भूल जाता है उस दिन की खुशी में।
हंसकर मिलता है, फोन आता है ईद मुबारक, सामने कोई दोस्त मिला बरसों बाद ईद मुबारक, हाथ मिलाते, गले भी मिल लेते। क्यों? काफी अरसे बाद मुलाकात हुई है, ईद मुबारक। उत्तर प्रदेश में तो ऐसा निजाम है, वहां ऐसा रिवाज है कि एक दूसरे के घर पे बिना पूछे चले जाते हैं उस दिन, यानी वहां इंतजाम करते हैं। बैठक है, बैठक में कुछ मीठा रख दिया, कुछ नमकीन वगैरह रख देते हैं, कटोरी वगैरह रख देते हैं। आएंगे जो मर्द हजरात है वो बैठते हैं, आएंगे आ जाओ भाई तुम भी खा लो, तुम भी खा लो, बस एक एक दो दो चमची खीर लेते हैं, उसके बाद जाते हैं एक दूसरे के घर पे जाते, इतनी खुशी होती। इसको बोलते हैं ईद की त्योहार, ईद मनाना, त्योहार मनाना। हमारा मकसद क्या होता है? ईद के त्योहार में हमारा मकसद होता है कि नबी राजी हो, अल्लाह तबारक व ताला राजी हो, हमारे नबी खुश हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, आज पूरे 2 अरब मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर ईद मनाता है, त्योहार मनाता है। त्योहार मनाने का मतलब ये नहीं है कि किसी की दुकान को लूट लो या अनाप शनाप नारे लगाकर किसी मस्जिद को, किसी मदरसे को, 114 साल पुराना मदरसा जलाया गया त्योहार के नाम पर। बिहार शरीफ में, नालंदा बिहार शरीफ के अंदर अभी रामनवमी के नाम पर पूछा गया वर्करों से कि तुमने क्यों जलाया? रामनवमी है, राम राज्य आने वाला है, जय श्री राम का नारा लगाकर उन्होंने मदरसों को जलाया और कहते हैं कि नहीं ये हमारा त्योहार का तरीका है, त्योहार इसको नहीं बोलते जनाब। तुम जाहिल हो, अनपढ़ हो, गवार हो, तुम नहीं जानते त्योहार मनाने का मतलब क्या होता है। जैसे मुसलमान त्योहार नबी की सुन्नत के मुताबिक मनाते हैं, सिर्फ इसलिए कि नबी का तरीका है, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुशी मनाने में यूं कहा, ए लोगों खुशी मनाओ, लेकिन अपने अकेले खुशी मत मनाओ, बल्कि गरीबों का ख्याल रखो। ईदगाह जाने से पहले रमजान के पवित्र महीने में सदक़तुल फित्र भी अदा कर दिया करो। जो साहिब निसाब है, जिनके पास दौलत है, जिनको अल्लाह ने दौलत दी है, यूं कहा कि सदक़तुल फित्र अदा करो। एक आदमी की तरफ से घर में अगर 10 अफराद हैं तो 10 लोगों की तरफ से सदक़तुल फित्र अदा करना जरूरी है। क्यों? ताकि पड़ोस में अगर कोई गरीब है, उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उनको भी कम से कम उनकी रियायत की जाए, वो भी इन पैसों से अपनी खुशियां खरीद सके। दुनिया वालों इस इल्जाम लगाने से नहीं होगा। आकर देखो हमारे नबी सिर्फ हम बोलते नहीं करते थे। आप अलैहिस्सलाम ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाते, रास्ते में एक बच्चा रोता हुआ मिलता है और बच्चे खुशी मनाते। आप अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे से कहा कि बेटे क्यों रोते हो? उस बच्चे ने कहा कि हमारे अब्बा किसी जंग में गए, शहीद हो गए थे। अब मेरे पास मेरी माँ थी, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी कर ली। मेरे सौतेले बाप ने मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया। मेरा कोई नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार बाकी नहीं है इस जमीन पर। मैं किस लिए खुशी मनाऊं और किन के साथ में खुशी मनाऊं? अल्लाह के नबी, मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं? आप अलैहिस्सलाम सफर रोकते, उस बच्चे का हाथ पकड़कर अपने घर पर लाते। अम्मा आयशा से कहते हैं कि इसको नहलाओ, धुलाओ, कपड़े पहनाओ, और मोहम्मद रसूलुल्लाह उस बच्चे को तसल्ली देते हुए कहते, ए बेटे तुम बताओ, तुम्हारे बाप नहीं है, अगर मोहम्मद तुम्हारी बाप के जगह बाप बन जाए, क्या तुम खुश नहीं हो? क्या फातिमा तुम्हारी बहन के जगह, तुम्हारी बहन के जगह फातिमा तुम्हारी बहन हो, तुम्हारी माँ की जगह आयशा तुम्हारी माँ हो, तुम्हारे भाइयों की जगह हसन और हुसैन अगर तुम्हारा भाई हो, तो क्या तुमको खुशी नहीं होगी? वो बच्चा खुश होता है और आप अलैहिस्सलाम उसको गले से लगाते हैं। दुनिया वालों, ये है खुशी। हमारे नबी ने गरीबों का ख्याल रखा कि इस त्योहार में दूसरों को खुश करें। तुम जैसे शराबी हाथ में तलवार लेकर त्योहार में खुशी मनाने के लिए किसी मदरसे को नहीं जलाया, किसी मस्जिद की मिंबर पर खड़े होकर भगवे रंग का झंडा नहीं फहराया, उसको खुशी नहीं बोलते हैं, बल्कि उसको चापलूसी और दलाली बोलते हैं।
एक झुंड आता है, एक भीड़ आती है और त्योहार के नाम पर जनाब 114 साल पुराना मदरसा था, मदरसा अजीजिया बिहार शरीफ नालंदा के अंदर। पूछो इन निकम्मों से, कुर्सी इख्तिदार पर बैठकर इनसे कहा गया कि उनके ऊपर केस कीजिए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कीजिए, तो कुछ भी नहीं होता। क्या रामनवमी के नाम पर इसकी इजाजत है? नहीं है। जैसे ईद के मौके पर किसी मुसलमान के लिए यह इजाजत नहीं है कि वो किसी को तकलीफ पहुंचाए, वो किसी की दुकान को लूटे, किसी की दुकान को डैमेज करे, किसी की प्रॉपर्टी को नाजायज तरीके से कब्जा करे। इस्लाम कहता मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्या हमारे उलमा कहेंगे कि लोगों ईद के दिन ये जायज नहीं, ईद के दिन खुशियां मनाओ, इसको त्योहार बोलते हैं। गरीबों की रियायत रखना, इसको खुशी मनाना बोलते हैं। शराब की थैली, शराब के नशे में धुत होकर मदरसों या पाठशाला की ईंट को उखाड़ना, उसको त्योहार नहीं बोलते। बल्कि श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम, तो पता इनकी हिस्ट्री क्या है वो लोग नहीं जाने, अलग बात है। कुछ लोग, कुछ शराबी हैं, कुछ फसादी, कुछ लुटेरे हैं। हिंदू भाइयों में एक अकीदा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम युगे युगे। मैंने आखिर का 2 लफ्ज लाया। हर युग में, हर जमाने में एक गाइडर आता है, जमीन की बुराई को मिटाने आता है। अकॉर्डिंग टू द हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदू कॉन्सेप्ट, हमारे हिंदू भाइयों के कॉन्सेप्ट के मुताबिक से उनका मानना है कि जब त्रेता युग में, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, सतयुग तकरीबन 16 लाख साल का, त्रेतायुग 12 लाख साल का, द्वापर युग 8 लाख साल का, कलयुग 4000 साल का, 5000 नहीं बल्कि यूं कहिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने से ये कलयुग चल रहा। तो सतयुग, त्रेतायुग में श्री रामचंद्र जी पैदा हुए, और जिस दिन श्री रामचंद्र जी पैदा हुए उसी दिन को रामनवमी मनाते। लेकिन कैसे पैदा हुए, कितनी दिक्कत परेशानी में पैदा हुए, वो मैं थोड़ी सी तारीख बताता हूँ। जैसे हम लोग खुशी मनाते हैं ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की यौम पैदाइश पे, कहीं कहीं पर तो बहुत से लोग 12 रबीउल अव्वल की खुशी मनाते हैं, कहीं पर यानी उस दिन खुशी होती कि आप अलैहिस्सलाम इस दिन आए। यकीनन खुशी होनी भी चाहिए अंदर से, और खुशी का इजहार अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल करके होना चाहिए। खुशी इस बात से होनी चाहिए कि अल्लाह के नबी आज पैदा हुए इस जमीन पर और आपने बुराइयों का खात्मा किया। अष्टो गुणः पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलम च दम श्रुतंच प्राकर्मश्य बहु भाषिता च दानम यथा शक्ति कृतज्ञता च कहा गया। पूरी दुनिया को रोशन करने वाले 8 शक्तियों वाले जो बुराइयां थी आपने खात्मा किया। हमें खुशी होती कि अरे रबीउल अव्वल की 12 तारीख को, इख्तिलाफ है, कोई 9 बोलते हैं, कोई 12 बोलते हैं, कोई 10 बोलते हैं, बहरकैफ है, लेकिन अल्लाह के नबी की पैदाइश पर खुशी। तो खुशी का ये मतलब तो नहीं है, मुसलमानों में भी बहुत से लोग जुलूस निकालते हैं कहीं कहीं पे, तो क्या जुलूस निकालने, अल्लाह के नबी की पैदाइश में जुलूस निकाल कर किसी को नुकसान पहुंचाना जायज है? नहीं है, किसी को भी नुकसान पहुंचाना जायज नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तो फरमाते अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, सच्चा मुसलमान वही है जिसकी जुबान से, जिसके हाथ और पैर से, जिसके अमल से दूसरा मुसलमान महफूज हो, उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो सच्चा मुसलमान। साफ हदीस है। तो श्री रामचंद्र जी अब से तकरीबन 35 लाख साल पहले सतयुग में सिर्फ सच्चाई थी, त्रेता युग में 25% बुराई शुरू हो गई थी, 75% अच्छाई थी। तो उस बुराई के खात्मे के लिए इस जमीन पर अवतार लिया विष्णु ने राम की शक्ल में। लेकिन रामचंद्र जी कैसे पैदा हुए, किन कठिनाइयों से गुजरे उनके अब्बा? रामचंद्र जी के अब्बा राजा दशरथ है। राजा दशरथ के घर में कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया,
मुसलमान भी क्या करते हैं, घर में औलाद नहीं होती, एक बीवी है, शादी की, बच्चे नहीं हो रहे तो दूसरी शादी कर लेते, उनसे भी नहीं होती तो तीसरी कर लेते, 3 से आगे तो नहीं जाते। इंडिया में तो नहीं जाते, और पड़ोसी मुल्क है और दूसरे जगहों मुस्लिम कंट्रीज जिनको बोलते हैं वहां पर तो खैर 4-4 शादियां कर लेते बेरे के। तो श्री रामचंद्र जी के अब्बा मोहतरम राजा दशरथ जो थे, उनकी 3 बीवी थी, बड़ी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। तो इनके घर में कोई संतान नहीं। रामचरितमानस पढ़ेंगे वहां पर भी तीनों बीवी का जिक्र है, वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे वहां पर भी तीनों बीवी का जिक्र है। तो कोई संतान ही नहीं, कोई औलाद नहीं थी। जाहिर सी बात है कि राजा है, घर पे औलाद नहीं है, बच्चे नहीं है। जिस घर में बच्चा ना हो उस घर में कहते हैं ना कि वो घर सोना सोना लगता है। बच्चा रहता है, शोर करता है, इधर से उधर कूदता फांदता है, घर की खुशहाली नजर आती, चहल पहल होता है चारों तरफ। तो उन्होंने एक ऋषि मुनि को बुला करके कहा कि ऋषि मुनि जरा बताइए, हमारे घर में कोई संतान नहीं है, कोई औलाद नहीं है, इस साम्राज्य को कौन संभालेगा। उन्होंने कहा कि भाई शादी, उनके कहने पर भी 3 शादी की। राजा दशरथ रामचंद्र जी के अब्बा, रामचंद्र जी के अब्बा राजा दशरथ की 3 बीवी, यानी रामचंद्र जी की 3 अम्मी। अब अगर मुसलमान 4 शादी करता है तो एतराज तो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि राजा दशरथ ने भी 3 शादी की। तो इसलिए कुछ लोग एतराज करते, बैरक अब उनको एतराज नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको हिस्ट्री देखनी चाहिए। तो श्री रामचंद्र जी के अब्बा एक यज्ञ कराते हैं। यज्ञ मतलब एक पूजा कराते हैं, बैठते हैं, सब कुछ हवन वगैरह, क्लेश वगैरह तैयार करते हैं, पूजा करते हैं। पूजा करते समय एक आग जलाई जाती है, वहीं से उसी आग से एक देव निकलते हैं। हाथ में एक प्लेट है, उस हाथ में खीर है, कुछ है, उस हाथ में प्रसाद है, उस प्लेट में उस प्रसाद को लाकर ऋषि मुनि के देव कहते हैं तुम्हारी पत्नियां कहाँ हैं? कहा ये कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। का खिलाओ। वो प्रसाद उनको खिलाया जाता है। तो उन प्रसाद खिलाने की वजह से उनकी तीनों बीवी गर्भवती हो जाती, तीनों बीवी हमल से हो जाती। उनमें बड़ी बीवी कौशल्या, उनके पेट में रामचंद्र जी पल रहे होते। तो श्री रामचंद्र जी जिस दिन क्या, चैत महीने की 9 तारीख को शुक्ल पिक्षत माधव मास जाते ददुर्शतो पुत्रम पितरो हस्तमांसु। माधव मास, चैत का महीना, यानी मार्च और अप्रैल में आता है। चैत हिंदी महीना है, हमारी माए बहनों को बहुत याद है। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, आसिन, कार्तिक, अगन, पुष, माघ, फागन, ऐसे ही है। कुछ लफ्ज में थोड़ी बहुत तब्दीली हो सकती है, बहुत पहले याद किया था हम लोगों ने, वरना हम लोग तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनमें भी कई सारे नाम तो हमने पहले शुरू में एक्सप्लेन किया है कि जनवरी, फरवरी किन परमात्माओं, किन देवताओं के नाम पे है, किन भूतों के नाम पे है। फिर हम लोग ये रमज़ान, शव्वाल, ज़ीक़ायदा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जुमादल अव्वल, जुमादल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, ये हम लोग ये अरबिक नाम है महीनों के। तो चैत के महीने में 9 तारीख को माधव मास, शुक्ल पिक्षस के माधव मास में चैत की 9वीं तारीख में रामचंद्र जी उत्पन्न हुए, जमीन पर पैदा हुए। तो उस दिन खुशी मनाते हैं राम नवमी। रामः यानी प्रकाश वाले राम आए उस जमीन पर, उनके नाम पर खुशी मनाई जाती। जैसे हम लोग 12 रबीउल अव्वल में खुशी मनाते, मुसलमान खुश होता है, वैसे ही वो लोग रामनवमी पे खुश होते। तो 12 रबीउल अव्वल पर हम लोग क्या करते, हमारे उलमा शरीयत में यह है कि उस दिन आप उस दिन अगर यकीनन आपको नबी की पैदाइश से खुशी है तो आप वो काम करें जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने आपको बताया। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जो सुन्नत है उस पर आप अमल करेंगे तो यकीनन आप सच्चे आशिक़ रसूल हैं। बोलते मौलाना इसलिए हम मदरसा जलाए, यहाँ कुरान पढ़ाया जाता।
तो क्या बात, उन्होंने कहा कि आपके कुरान में वो जो 24 आयत है ना, उन 24 आयत में एक आयत ये भी है, फकुलू मिम्मा गनिमतुम हलालन तय्यबा। मतलब क्या है इसका? फकुलू मिम्मा गनिमतुम, कुलू फ़ैल अम्र है, अम्र का मतलब खाओ, अरबी में अकल यअकुलु के माने खाने के आते हैं। फकुलू तुम सब खाओ, मिम्मा गनिमतुम गनीमत के माल। गनीमतुम, गनीमत का माल कौन सा होता है? पहले जमाने में ऐसा होता था, तो पता वो इस आयत का क्या तर्जमा करते? वो कहते हैं कि देखिए आपके मदरसे में कुरान पढ़ाया जाता और कुरान में ये आयत है 24 आयत, जिस पर एतराज मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूँ अभी, इंशाअल्लाह अगले सीजन से उसकी एक्सप्लेनेशन वैद की रोशनी में मुकम्मल तौर पर करूंगा। एक एक आयत की अभी 6 तक ही पहुंचा हूं मैं, अभी और बाकी है। तो ये उनमें से एक आयत फकुलू मिम्मा गनिमतुम है। वो क्या बोलते हैं कि उन 24 आयत में ये एक आयत है ना, और ये आयत कुरान में है, और कुरान मदरसे में पढ़ाया जाता है, इसीलिए हमने मदरसे को जलाया ताकि ये जो आयत है, ये जो गैर मुस्लिम के खिलाफ, हिंदू के खिलाफ जो 24 आयत है ना, ये किताब ना पढ़ाई जाए या आयतें ना पढ़ाई जाए। हमने कहा कि भाई ठीक है, देखते क्या एतराज। पता एक वीएचपी का लीडर बोलता है, देखिए मुसलमानों के किताब में खुद लिखा है कि लूटो और खाओ। तर्जमा किसका करता है? फकुलू मिम्मा गनिमतुम, लूटो और खाओ। कुलू मतलब खाओ, गनिमतुम का मतलब लूटो। बिल्कुल गलत तर्जमा। इसका सही माना क्या है? इसका सही माना यह है कि अल्लाह के नबी के ज़माने में ही नहीं बल्कि बादशाहों का ये निज़ाम आज भी है, मुल्कों का ये निज़ाम आज भी है। मिसाल के तौर पर पहले ज़माने में बादशाह जो लड़ते थे ना, लड़ाई करते थे, तो एक बादशाह दूसरे पर अगर गालिब आ गया तो उसकी जो प्रॉपर्टी थी, जो दौलत होती थी, उसके जो आलात होते थे जंग के, तलवार है, घोड़े हैं और ऊँट है, तीर तफंग है, नेज़ा है, भाला है, तो जो हार गई जो कौम सामने वाला, तो उसका टोटल माल, उसके टोटल वेपन्स, उसके टोटल सामान जीतने वाले बादशाह के होते थे। तो इसलिए यूं कहते थे कि फकुलू मिम्मा गनिमतुम, वो जो तुमने हासिल किया मैदान में लड़कर, वो तुम्हारा है, खाओ उनमें से। आज भी है। मिसाल के तौर पर भारत अगर चाइना पर कब्जा कर लेता है, चाइना के आधे चाइना पर कब्जा कर लेता है, तो क्या चाइना में जो घर है, वहां पर जो प्रॉपर्टी है, तो क्या इंडिया वाला इस्तेमाल नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि हमने कब्जा किया, हमने जीत हासिल की, तुम्हारा माल हमारा हो गया। ऐसा होता है, जो जीता वही सिकंदर, दुनिया जानती निजाम है। तो इस आयत का यही मतलब है, लेकिन उन्होंने क्या तर्जमा किया? फकुलू मिम्मा गनिमतुम, लूटो और खाओ। वीएचपी के कुछ लीडरों ने यही तर्जमा किया, हालांकि कुरान करीम की इस आयत का मतलब भी अथर्ववेद में मौजूद है। अथर्ववेद में क्या कहा? अथर्ववेद में कहा रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाच। तहकीक नहीं पेश कर रहा, रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाच। एक बात तो कान खोलकर ये सुन लो दुनिया के इंसानों, चाहे अश्रैत हो चाहे पिशाच हो, यानी चाहे बुरा इंसान हो चाहे अच्छा इंसान हो, उसका हर अमल ईश्वर के किताबों में लिखा जाता है। रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाच, अश्रैत मतलब नेक इंसान, लिखा जाता है। अब आगे क्या बयान करता? अब आगे कहता है साफ लफ्जों में, तुवम तूर्य तरुष्यतः, तुवम तूर्य तरुष्यतः अथर्ववेद का मंत्र है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चौथे वेद का मंत्र है। इसमें कहा गया तुवम तूर्य तरुष्यतः, दुश्मन को मैदान में लड़ते हुए देखो तो उनका गला काट दो। दुश्मन को मैदान में लड़ते हुए देखो तो आप क्या कहेंगे कि आओ वेलकम मोस्ट, घर पे आ जाओ, पता चला आएगा आपके सीने में गोली तान देगा। लेकिन क्या मैदान में दुश्मन से कभी दोस्ती नहीं होती है, बल्कि उनके सामने तो सिर्फ तलवारबाजी होती। क्या कहा? अथर्ववेद का मंत्र है। उनको एतराज कहां दिख रहा? कुरान में, वेद नहीं दिख रहा है। इसमें कहा तुवम तूर्य तरुष्यतः, इस जमीन पर अगर तुम लड़ना चाहते हो तो लड़ो, लेकिन जब तुम्हारा दुश्मन सामने हो तो उसकी गर्दन उड़ा दो। और सुनो,
आगे भी मंत्र है, मुझे याद नहीं है। तुवम तूर्य तरुष्यतः टू द एंड, आखिर तक। और यूं कहा कि उसकी जो सामग्री है, उसके जो माल है, उनको मिल बांट कर खा लो। बिल्कुल सेम वही मतलब है जो कुरान का फकुलू मिम्मा गनिमतुम, खाओ जो माल तुमको प्राप्त हुआ मैदान में। अथर्ववेद में साफ लफ्जों में है, तुवम तूर्य तरुष्यतः एवं ब्रह्मा द्विशो जही। अगर तुमने इस संदेश का पालन नहीं किया, जो आदमी ईश्वर के संदेश का पालन ना करे तो उसके हाथ काट दो, उसको जान से मार दो। एवं ब्रह्मा द्विशो, ब्रह्मा से जो दुश्मनी करे, ईश्वर से जो दुश्मनी करे, जही उसका कत्ल कर दो। जही का मतलब संस्कृत में कत्ल करना, मारना होता है। अगर हम भी एतराज करना चाहें तो तुम्हारी किताब को पढ़ पढ़ कर शराबियों, नशेड़ियों, चापलूसी और गुलामी करने वालों हम भी कर सकते, लेकिन नहीं, हम नहीं करते। क्यों? हमको क्या जरूरत है? लेकिन आपने हमारे कुरान करीम की आयत का गलत तर्जमा किया, गलत तर्जमा करके लोगों को बताया और यूं कहा कि नहीं, इस्लाम के अंदर ये है, कुरान में है, इसीलिए हमने उस मदरसे को जलाया। देखा आपके इस मदरसे में देखिए कुरान है, कई सारे कुरान हैं। अब कोई गैर मोमिन आकर कहेगा गैर मुस्लिम कि आपके मदरसे में कुरान क्यों है, इसमें लूट की आयत लिखी हुई है, इसलिए हम आपके मदरसे को जलाएंगे, तो गलत। क्यों? आपको कुरान की जिस आयत पर समझ नहीं है, जिस आयत को आप नहीं समझ पाते, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अब्दुल्ला सालिम के पास पहुंचें। आपकी जिम्मेदारी है आप मौलाना के पास पहुंचें कुरान लेकर के। मौलाना, आपके कुरान में यह आयत है जिसके अंदर लूट की बात कही गई है। तब मौलाना बताएगा कि अरे लूट तो दूर की बात है, इस्लाम में तो किसी को जुबान से तकलीफ देने, एक बालिश्त जमीन भी नाजायज कब्जा करने की परमिशन नहीं है। अल्लाह के नबी की हदीस पढ़कर बताएगा वो मौलाना व आलिम दीन कि तुम लूट की बात करते हो। कुरान करीम की इस आयत से लूट साबित नहीं होता जनाब, बल्कि इस्लाम के अंदर तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर इस जमीन पर किसी बेसींग वाली बकरी को सींग वाली बकरी ने भी मारा है तो कल कयामत में अल्लाह तबारक व तआला के सामने सींग वाली बकरी ने जो जुल्म किया, बेसींग वाली बकरी को इंसाफ दिलाया जाएगा। उस सींग वाली बकरी ने जो जुल्म किया, जानवरों तक इंसाफ होगा। यही नहीं, अगर इस जमीन पर किसी मुसलमान ने अपनी जुबान से किसी को तकलीफ दी है, किसी को गाली बका है, या किसी का नाजायज खून बहाया है, या किसी को तकलीफ दी है, या किसी की बेईमानी की है, किसी की दुकान के अंदर नाजायज तरीके पर कब्जा कर लिया, किसी की जमीन पर, एक बालिश्त जमीन पर भी नाजायज तरीके पर अगर कब्जा कर लिया है, तो मेरे भाइयों बताइए वो अल्लाह तबारक व तआला माफ करेगा? नहीं करेगा। अल्लाह कहेगा कि तुम दुनिया के अंदर ताकतवर थे, तुम सीएम थे, तुम पीएम थे, लूटते थे लोगों को, आओ मैदान में, एक एक का इंसाफ होगा। वहां पर जनाब अल्लाह तबारक व तआला कहेगा दुनिया में तुम्हारा डंडा चलता था, दुनिया में पुलिस वाले तुम्हारे इशारों पर काम करते थे, आओ तुम आज बताता हूं, तुम तो ये समझते थे कि रिश्वत की थैलियां देकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को, उनके जस्टिस को और उनके जजमेंट को खरीद लिया तो हम कामयाब हो गए। नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट का भी जस्टिस मैं और हाई कोर्ट का भी जस्टिस मैं हूं, चीफ ऑफ जस्टिस मैं हूं इस कायनात का। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। वहां अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस में बताया गया, अल्लाह तबारक व तआला कहेगा तुम बड़े नेकी लेकर आए हो, आओ मैदान में इधर खड़े हो जाओ। आदमी बड़ी नेकियां लेकर पहुंचेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते रोजा, हज, नमाज, ज़कात, बहुत सारी नेकियां लेकर पहुंचेगा। गुमान में होगा कि मैं तो जन्नत जाने वाला हूं, लेकिन मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला सामने खड़ा कर देंगे उसको। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा क्या हो जनाब, तुमने तो नमाज बड़ी पाबंदी से अदा की, ज़कात भी तुमने दी, रोजे भी रखे, लेकिन तुम्हारी कुछ कंप्लेंट है। क्या कंप्लेंट है अल्लाह? तुमने किसी को गाली दी थी अपने मोहल्ले में,
जी हाँ गाली दी थी, माफ किया उसने, नहीं किया, खड़े हो जाओ, तुम अपनी नेकियां उठा कर दो। देखिए लूटना तो दूर की बात है, अगर जुबान से बुरी बात कही है हमने दुनिया में, और हुकूकुल इबाद है ये। हम लोग बहुत आसान समझते, किसी का 5-10 रुपए ले लिया, जाओ जी नहीं देंगे, बेईमान निकल लिया, मैंने तुमको तो दे दिया था ना पैसा, 5 महीना पहले पता चला पैसा दिया ही नहीं था, बेईमानी अय्यारी करके बच गए, तो सोचा कि हाँ बच गए, कामयाब हो गए। नहीं, यहां आपने नहीं दिया तो अल्लाह तबारक व तआला पता क्या कहेंगे, अल्लाह कहेगा चलो तुमने नमाज कम पढ़ी है, मैं माफ कर दूंगा, कोई नमाज मेरा हक है। ज़कात नहीं दिए तुमने, कमी की तुमने, कोई बात नहीं। जवानी कहाँ बिताई तुमने, जी किसी की भाई किसी की जान फिल्में देखने में गुजार दी हमने, ईद के मुबारक दिन को खान पठान फिल्म देखने में हमने गुजार दिया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, डंडा तो लगेगा लेकिन मैं तुमको माफ कर सकता हूँ, अल्लाह चाहे तो माफ कर सकता है, चाहे तो, लेकिन नहीं, मारकर पहले बंदर की तरह लाल करेगा जवानों, कल कयामत में तभी होगी। लेकिन ये अल्लाह का हक है, नमाज नहीं पढ़ेंगे, मुमकिन है अल्लाह माफ कर सकता है, जरूरी नहीं कि माफ कर ही दे, सजा भी दे सकता है। लेकिन अगर हुकूकुल इबाद में गड़बड़ी की है, किसी से पैसे ले लिए, किसी से रुपए ले लिए, किसी को दिया नहीं, किसी की जमीन नाजायज तरीके पर वो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर उल्टा पुल्टा करके कब्जा कर ले, नहीं जी ये तो जमीन हमारी हो गई, हालांकि हकीकी एतबार से उसकी नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि कुछ लोग आए तुम्हारी कंप्लेन लेकर, देखो ये फलां 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 है, कहा, तो बाद में कहेगा कि अल्लाह ठीक है, अल्लाह माफ कर दीजिए। अल्लाह क्या कहेगा, मैं माफ नहीं कर सकता, क्यों, उनका हक है, अगर वो माफ करेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं क्यों माफ करूंगा, मेरा जो हक था मैंने माफ कर दिया। नमाज नहीं पढ़ी, रोजे नहीं रखे, ज़कात नहीं दी तुमने, कोई बात नहीं, मुझसे तुमने रोकर गिड़गिड़ा कर दुआ की, आंख से आंसू आया, मैंने माफ कर दिया। लेकिन दूसरा शख्स देखो, वो तो अपना हक लेने आया ना, और आज मैं कौन, मैं चीफ जस्टिस हूं, मैं रंजन गोगोई नहीं हूं कि राज्यसभा की सीट पे बिक जाऊंगा, नहीं, मैं चीफ जस्टिस, लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार फल्यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, उस दिन किसी पर जुल्म ज़्यादती नहीं होगी जर्रा बराबर, एक एक राय के दाने के बराबर भी ऊंच नीच नहीं हो सकती, उस दिन हिसाब होगा, इन जालिमों का भी हिसाब होगा जो मासूमाओं का खून बहाते हैं आज कुर्सी इक़्तिदार पर बैठकर। मेरे भाइयों, तो क्या होगा वहां पर, तो वो आदमी नेकियां लेकर आएगा, दावेदार बाकी होंगे, अल्लाह कहेगा नहीं भाई मैं माफ नहीं कर सकता, एक एक नेकियां उठाकर दी जाने लगेंगी, एक एक नेकियां, टोटल नेकियां खत्म, नेकियां लेकर आया था लेकिन बड़ी गड़बड़ी की थी दुनिया के अंदर, एक एक नेकियां उठाकर दी जाने लगेंगी, टोटल नेकियां इसकी खत्म हो जाएगी, दावेदार अभी और बाकी होंगे कि अल्लाह मेरा भी है इसके पास, ये अल्लाह बड़ा पैसा वाला था, गांव में तो डरा कर रखता था, बोलने नहीं देता था, डरते थे हम लोग, जुल्म करता था, तशद्दुद करता था। तो मेरे भाइयों, नेकी होगी नहीं तो उसके गुनाह और लोगों के जो गुनाह हैं, दावेदार लोग होंगे, इनके पास तो नेकी खत, अब उनके गुनाह पलटकर इसके ऊपर डाल दिया जाएगा, इसकी नेकियां खत्म, गुनाह के बोझ में दबेगा, अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि ये गुनहगार है, नेकियां तो खत्म हो गई, और जन्नत किसके बदौलत मिलती है, नेकी की वजह से जन्नत मिलती है, तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि इसको घसीट कर जहन्नम में डाल दो। लूट की बात करने वाले, कुरान करीम में लूट तो दूर की बात है, अरे जुबान से किसी को तकलीफ देने की परमिशन नहीं है इस्लाम में, लूट तो दूर की बात है, तुम्हारे इन अनपढ़ गवार लीडरों ने, नेताओं ने तुम्हारे जहन में भूसा भरा है। आज इस मंच से मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही, आप तो कम सुन रहे हैं, कल ये सोशल मीडिया में डालेंगे, मीडिया वाले, ये यूट्यूब चैनल वाले भाई साहब, तो लोग सुनेंगे। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, अपनी जिहालत की वजह से और अपनी नाखानदगी की वजह से आपको अगर लगता है कि फकुलू मिम्मा गनिमतुम, ये लूट के ऊपर है, तो आओ व्याख्या करो, तुम्हारी सोच गलत, तुम्हारी जानकारी गलत है, वरना कुरान करीम के अंदर लूट कहीं पर भी नहीं है। 24 आयतों पर तुमको एतराज है, इंशाअल्लाह आने वाले 2-3 महीनों के अंदर ये बच्चा
24 आयत को तुम्हारे शास्त्रों की रोशनी में इन तुम्हारी गलतफहमियों को दूर करूंगा। तुम एतराज करते हो, हम तुम्हारी बातें नहीं मानेंगे, तुम्हारे एतराजात होंगे, गलत हो सकते हैं। जब तक हम तुम्हारे शास्त्रों को पढ़कर नहीं बताएंगे, अगर पढ़कर बताया तो सर हम करके झुकाकर सच्चाई कबूल करने के लिए मैदान में आना। और सुनो, उनमें से बाज लोग बोलते नहीं मौलाना मदरसा है, और मदरसे ने इस देश को क्या दिया है, मदरसे ने इस देश को क्या तरक्की दी है। याद करिए मेरे भाइयों, इस देश के अंदर जब जंग आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो आपके बंगाल से जंग आजादी शुरू हुई, लेकिन उसके बाद 1799 में श्रीरंगापट्टनम मैसूर के अंदर वो जंग आजादी की चिंगारी टीपू सुल्तान को शहीद करके खत्म कर दिया गया। उसके बाद फिर अंग्रेज तो कब्जा कर गए पूरे भारत में। कौन था जो मैदान में आया अंग्रेज से मुकाबले के लिए, अंग्रेज से लड़ने के लिए? उस वक्त कोई मैदान में कोई मर्द मुजाहिद अगर आया है तो ये जय श्री राम का नारा लगाने वाले ये कुछ नौजवान, 18 और 20 साल के हमारे नौजवान जो भटक गए हैं, जो रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम के राम के नाम को बेचकर खा रहे हैं, मेरे भाइयों ये लोग नहीं थे। बल्कि उस वक्त अगर मैदान में 1831 में अगर जंग की शुरुआत फिर किसी ने की है तो सैयद मौलाना सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने की, जो मदरसे के गुस्ताख थे। मदरसा ना होता, शाह वलीउल्लाह ना होते, शाह वलीउल्लाह ना होते तो शाह अब्दुल अजीज ना होते। कौन है शाह अब्दुल अजीज? जिन्होंने अंग्रेज को इस देश से मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए जिहाद का फतवा दिया था, वो शाह अब्दुल अजीज। शाह अब्दुल अजीज ना होते, हाजी इमदादुल्लाह ना होते, हाजी इमदादुल्लाह ना होते, मौलाना कासिम मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही नहीं होते, मौलाना अब्दुल रशीद मौलाना कासिम ना होते तो शेखुल हिंद ना होते। दारुल देवबंद की बुनियाद 1866 के अंदर 6 मई को नहीं डाली जाती। दारुल देवबंद ना होता तो शेखुल हिंद पैदा ना होते, शेखुल हिंद ना होता तो तहरीक रेशमी रूमाल नहीं होता, तहरीक रेशमी रूमाल ना होता तो मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी की कुर्बानी लोगों के सामने पेश न की जाती। मौलाना उबैदुल्लाह ना होते, मौलाना शेखुल हिंद ना होते तो इस देश को अंग्रेजों के सामने, उनकी तोप के सामने डटकर खड़ा होने वाला शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी ना होता। हुसैन अहमद मदनी ना होते तो अंग्रेज की आंखों में आंखें डालकर उनको ये कहने वाला कि तुम जालिम हो, तुम लुटेरो हो। इन मदरसों से पढ़कर निकलने वालों ने तो अंग्रेज का मुकाबला किया, इन्हीं मदरसों में रहने वाले थे। आज तुम इन मदरसों को जलाते हो, इन मदरसों को तोड़ते हो, इन मदरसों के किताबों को जलाकर भस्म करते हो। कहां चली गई जुडिशरी? बिहार के चीफ मिनिस्टर साहब मून व्रत लिए हुए बैठे हुए ईद की नमाज के दिन सभा कायम करते हैं कि हम तुम्हारे ईद में तुम्हारे साथ। यकीनन मदरसों से मोहब्बत, मुसलमानों से मोहब्बत है, ईद से मोहब्बत है। तो मालूम मदरसा अजीजिया 114 साल पुराना मदरसा जला दिया गया। पहले कंपनसेशन दो उस मदरसे को, 4000 किताबें चलाई गई, उन 4000 किताबों को खरीद कर लाकर भरपाई करो, तब मानेंगे कि आपको मदरसों से मोहब्बत है, आपको किताबों से मोहब्बत है। नहीं करते जनाब। ये मदरसा ना होता तो 1857 में जंग आजादी के लिए शामली का मैदान खून से रंगीन न होता। मेरे भाइयों, जलियांवाला बाग में 1500 लोगों को सीने में गोलियों से उनके सीने को गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। कौन थे रहनुमाई रहबरी करने वाले? मौलाना शौकत साहब थे, जो एक मदरसे के अंदर में पढ़ाते थे। अगर ये मदरसा नहीं होता, मुख्तसर कलाम, आज इस देश के अंदर जो बैठे हैं ना गृह मंत्री जी, बड़े बोलते हैं 4% रिजर्वेशन मुसलमानों का हम नहीं देंगे। नहीं चाहिए तुम्हारी भीख। इंशाअल्लाह तंजीम कायम होगी इस देश के अंदर में। 1-1 रुपए एक मुसलमान पर डे जमा करेगा। अगर 10 करोड़ मुसलमान 1 रुपए जमा किया तो एक दिन में कितने जमा हुए? 10 करोड़ एक दिन में 1 रुपए दे सकता है ना? आप में से अगर मैं कहूंगा अभी कि भैया 1 रुपए दीजिए तो फौरन ला कर देंगे, एक क्या 5 भी दे देंगे। अगर 10 करोड़ मुसलमान एक दिन में 1 रुपए जमा करे तो कितने होंगे एक दिन में? 10 करोड़। और पूरे 30 दिन में कितने होंगे? 300 करोड़। 30 दिन में 300 करोड़, 3 अरब। और पूरे 12 महीने में कितने होंगे? 3600 करोड़ रुपए।
12 महीने 3600 करोड़। तो हम इन पैसों से क्या बना सकते? यूनिवर्सिटी बना सकते हैं ना, खुद की यूनिवर्सिटी बना सकते, खुद का मदरसा जो चल रहा है ना, उलमा इकराम को तनख्वाह दे सकते हैं, इमाम के लिए तनख्वाह दे सकते हैं, यूपीएससी की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर कायम कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को बड़े लेवल पर पहुंचा सकते हैं, गरीब बच्चों की शादी करा सकते हैं, जो बच्चे गुर्बत की वजह से अपने ईमान को बदल लेती हैं, जिम्मेदार हम ही लोग हैं। तो इसलिए हमें भीख नहीं चाहिए किसी की, हम इस देश की मट्टी से मोहब्बत करते हैं, हमें नहीं चाहिए तुम ही लूटो, लुटाओ, 9,000 करोड़ दो, 10,000 करोड़ दो अपने दोस्तों को, सब कुछ लूट लो, बेच दो, नहीं चाहिए। लेकिन इस देश के अंदर अमन, सुकून, चैन के साथ लोगों को रहने दो।